हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी सरलपुर में रहने वाले एक परिवार की है। मयंक की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। मयंक के पिताजी का देहांत 5 साल पहले ही हो गया था। मयंक की माँ तुलसी हाउसवाइफ थी और मयंक ने अपनी बड़ी बहन की शादी अपनी हैसियत के अनुसार दिल्ली में ही रहने वाले पीयूष से करा दी थी। पीयूष का भी एक अपनी ही कपड़े की दुकान थी और मयंक की पत्नी अंजू भी एक हाउसवाइफ थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। शिल्पा की बेटी परी 4 साल की हो चुकी थी। एक दिन परी खेल रही थी, तभी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। शिल्पा और पीयूष उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चेक करके कहा, देखिए, आपकी बेटी के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। क्या? डॉक्टर साहब, हम गरीबों पर कुछ तो रहम कीजिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ऑपरेशन का मामला है। यदि आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए जमा करवा दो, तभी ऑपरेशन होगा। नहीं तो आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। सर, मेरी बेटी का ऑपरेशन का इंतजाम कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये बात जैसे ही मयंक को पता चली, उसके पास जो भी पैसे थे उसने सारे पीयूष को दे दिए। फिर भी ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, तो पीयूष ने अपनी पुश्तैनी मकान और दुकान सेठ शुभम को बेच देता है और पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा करवाता है, जिससे परी का ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद परी बच जाती है। इसके बाद पीयूष एक किराए का घर लेता है और वह घूम घूम कर कपड़े बेचने का काम चालू कर देता है और उसकी पत्नी शिल्पा घर के अंदर सिलाई का काम चालू कर देती है, जिससे कि उनका गुजारा किसी तरह होता है। शिल्पा हर साल रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने उसके घर जरूर आती थी। सालों भर किसी तीज त्योहार में आए ना आए, राखी का दिन वो कभी नहीं भूलती थी। चाहे बारिश हो या आंधी तूफान, पर दिन के किसी न किसी पहर तक पहुंच जरूर जाती थी। हर साल राखी पर पहुंचकर अपने भाई को राखी बांधती थी और टीका लगाकर मिठाई खिलाती थी। समय बीतता रहा। इधर रवि की दुकानदारी भी बिल्कुल ठप सी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे एक दुकान बेचनी पड़ी और अब वो एक कपड़े की दुकान में बतौर सहायक नौकरी करता था। महीने के अंत में पगार मिलती, जिससे घर परिवार के खर्चे निकालने पड़ते। अंजू अपने सास और अपने पति की बहुत सेवा करती थी और वह स्वभाव और विचार से भी काफी अच्छी थी। अजी सुनिए, आपको कई महीने हो गए, आप यहाँ एक बार भी शिल्पा दीदी के यहाँ नहीं गए हैं। शिल्पा दीदी के यहाँ से घूम आइए। तुम तो सब जानती हो ना कि हम लोग किस हाल में जी रहे हैं। मैं चाहकर भी शिल्पा दीदी की मदद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मिलने की इच्छा होने पर भी खाली हाथ नहीं जा पाता हूँ। दीदी का हमारे अलावा है ही कौन, और बेचारी इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही है। जाकर हाल समाचार ही ले आओ। जितना बन पड़े वही लेकर चले जाओ। कम से कम अपनों को देखकर उनका जी तो हल्का हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं कल ही जाकर दीदी के यहाँ से घूम कर आता हूँ। फिर अगले दिन मयंक अपने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगता है और फिर एक साड़ी खरीदता है और मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदता है और अपनी बहन के घर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बहन कपड़े की सिलाई कर रही थी। ये देखकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा, हे ईश्वर, मैं कितना अभागा भाई हूँ कि अपनी बहन का दुख भी दूर नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, मुझ जैसा अभागा भाई किसी और को ना देना, जो चाहकर भी अपनी बहन का मदद नहीं कर पाता है। और फिर शाम को मयंक अपने घर वापस आ गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, तुलसी जी अपने बेटे मयंक से कहती हैं, बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है। नंगे पैर चलती हूँ तो पैरों में कंकड़ पत्थर लगते हैं और पैरों में बड़ा दर्द होता है। बेटा, मेरे लिए एक चप्पल ला दो। और कल रक्षाबंधन है और तेरी बहन भी राखी बांधने के लिए आएगी, तो क्या कहेगी कि माँ के पास एक चप्पल भी नहीं है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए चप्पल कल ही ला कर दे दूंगा। फिर अगले दिन मयंक अपने सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आज रक्षाबंधन है, बहन के लिए साड़ी खरीदनी है और माँ के लिए चप्पल खरीदनी है। मेरे पास पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है, जब तुम चाहे उधार मांगने आ जाते हो। अभी तो पिछले हफ्ते उधार मांग के लिए गए थे। अब मेरे पास पैसे नहीं है, जब महीना पूरा होगा तब मैं दे पाऊंगा। सेठ जी, प्लीज रहम कीजिए, मेरी बहन आने वाली है राखी बांधने के लिए।
कम से कम एक साड़ी के लिए पैसा तो दे दीजिए। देखो मयंक, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हारा महीना पूरा हुआ तभी मैं दूंगा। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो काम करो, और नहीं ठीक लगता है तो किसी और के यहाँ काम कर सकते हो। मयंक उदास हो गया, घर की तरफ आने लगा। फिर मयंक ने थक कर अपनी माँ के लिए 50 रुपए की हवाई चप्पल खरीद लेता है। हवाई चप्पल को लेकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर तक पहुँचते पहुँचते उसका दिल बैठा जा रहा था और सोचा जा रहा था, इतने कम पैसे में अगर माँ के लिए चप्पल लेता हूँ तो घर पर आई दीदी के लिए मैं कोई उपहार नहीं ले पाऊंगा। माँ भी 2-3 दिनों से लगातार चप्पल के लिए बोल रही है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? दीदी क्या सोचेंगी? उसके भाई के पास साल भर में एक तोहफे देने जितनी भी औकात नहीं। आज तक कभी मैंने अपनी बहन से खाली हाथ राखी नहीं बंधवाई। इस 10 रुपए में बस मेरी लाज रखना। घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही देखा कि उसके जीजा जी उसकी बहन शिल्पा अपनी बेटी परी का हाथ पकड़े बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मयंक कुछ कह पाता वो उसके सीने से लगकर रोने लगी और कहने लगी, कैसे हो भैया? अपनी इस बहन को तो तुम भूल ही गए। 6 महीने हो गए पर एक बार मिलने तक नहीं आए। अरे पगली, रो मत, देख लेना अब कैसा हूँ। दरअसल मयंक की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि पापा के रहते ये बहन इतने प्यार से पली थी कि इसकी आंखों में एक कतरा भी शायद ही किसी ने देखा हो। अब किस्मत का खेल ही समझिए कि उन आंखों में अब हरदम आंसुओं का अंबर समाया रहता है। मयंक भी उसे बहुत प्यार करता था। उसे संभालता हुआ बोला, चल चुप कर, इतने दिनों बाद आई है, मिली भी है तो हमें रुलाएगी क्या? चल अंदर चल। और भांजी के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, क्या मेरी रानी बिटिया बाहर मेरा इंतजार कर रही थी? मामा जी, मुझे पेड़े खाने हैं। जरूर खिलाएंगे बेटा, पहले राखी तो बंधवा लूं। उसके बाद चारों घर के अंदर आ गए। फिर मयंक ने अपने जीजा जी से थोड़ी इधर उधर की बातें की। तब तक शिल्पा थाल लेकर आई, जिसमें 2 लड्डू, एक डोर वाली राखी और एक आरती का दिया था। आरती उतारते हुए दिए की लो से भाई की छलकती आंखें शिल्पा साफ देख पा रही थी। या दरअसल ये कहें कि उसकी आंखों को पढ़ने के लिए जो दिल चाहिए था वो शिल्पा के पास था। वो आरती उतारते हुए सोच रही थी, बेचारे के पास खुद पैसों की इतनी तंगी है, घर की हालत देखकर ही पता लगता है। और फिर शादी के 5-6 साल बाद भी पिता का सुख ना पाने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। और फिर शिल्पा मन ही मन ईश्वर से दुआ करने लगी, हे भगवान, मेरे भाई की रोजी रोटी में बरकत दे, उसे औलाद की खुशी दे, उसके होठों पर मुस्कुराहट भर दे। आज अगर बेचारा कुछ ना भी दे पाया तो उसका दिल ना दुखाना भगवान। आज एक बहन की इतनी प्रार्थना है, स्वीकार कर। और वहीं दूसरी तरफ मयंक की आंखें ये सोचकर छलक आई थी, काश इस भाई के पास आज इतने पैसे होते कि तोहफे के रूप में इस बेचारी की कुछ मदद ही कर पाता। कौन कौन सी रोज आती है, मगर खाली हाथ भी तो राखी नहीं बंधवाऊंगा। मयंक उस 10 रुपए के नोट को मरोड़ कर मुट्ठी में पकड़ा रहा। बहनोई के सामने 10 का नोट अपनी ब्याही बहन को देते उसे हिचकिचाहट हो रही थी और संकोच हो रहा था। आखिरी रस्म स्वरूप राखी बांधकर जैसे ही शिल्पा अपने भाई का मुंह मीठा करवाने वाली थी कि सामने से अंजू का गिफ्ट का एक पैकेट शिल्पा की ओर मुस्कुराकर बढ़ाते हुए बोली, दीदी, ये रहा आपके भाई की ओर से आज की राखी का तोहफा। मयंक भौचक्का सा अंजू की ओर देखने लगा, पर अंजू ने आंखें दबाकर आंखों ही आंखों में कह दिया कि मैं हूँ ना। क्या है भाभी इसमें? ज्यादा कुछ तो नहीं दीदी, बस छोटी सी है, खुद खोल कर देख लीजिए। शिल्पा ने जो ही गिफ्ट का वो पैकेट खोला, उसमें से एक कीमती गहरे हरे रंग की सुंदर सी साड़ी निकली। मयंक तो जैसे शून्य सा हो गया। पिछले साल बड़ी मुश्किल से मयंक ने वो साड़ी लाकर अंजू को दी थी, क्योंकि उसे वह बड़ी पसंद आई थी और तब से वो इसे सहेज कर रखी थी। जब भी मयंक ने उसे ये पहनने को कहा तो वह बोली, समय आने पर पहनूंगी, अभी कौन सा कहीं जा रही हूँ। और आज उसने अपनी ही वो साड़ी शिल्पा दीदी को दे दी। मयंक भरी नजरों से अंजू की ओर देखकर मानो कह रहा था, तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है अंजू। वैसे तो शिल्पा भी समझ चुकी थी कि भाभी ने अपनी चीज मुझे दी है, क्योंकि इतनी महंगी साड़ी लेने की अभी उसके भाई की हालत नहीं है। और उसने राखी कलाई में बांधते वक्त भाई की मुट्ठी में बंद वो नोट भी देख लिया था।
जो शायद उसकी भेंट थी। शिल्पा चाहती तो वह साड़ी भाभी को यह कहकर सहर्ष लौटा देती कि मुझे इस तोहफे की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपना मायका और अपनों का प्यार पाने आई हूँ। पर शिल्पा को इसका भी एहसास था कि अगर वो ऐसा करती तो उसका भाई महसूस करता कि उसकी बहन की नजर में उसके भाई की साड़ी की जितनी भी औकात नहीं, और वो ये दर्द अपने भाई को देना नहीं चाहती थी। अतः वो अपने आंसू को ही अपनी आंखों में ही समेटकर अनजान बनकर मुस्कुराते हुए होठों पर हंसी लाती बोली, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई की पसंद इतनी अच्छी होगी। मयंक बस उसे दिखाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर आपस में बातचीत हुई, खाना हुआ और 2-3 घंटे बाद शिल्पा अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती जा रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए कि आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अपने मायके से ले जा रही थी, उतना जितना तो वह पहली बार विदा होते समय भी न ले गई थी। आज वर्षों बाद उसके भाई और भाभी ने दिया। शिल्पा को रोता देख परी बोल पड़ी, क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? क्या मामा जी ने आपको डांट लगाई? नहीं बेटा, बस इतना ज्यादा प्यार की अपेक्षा नहीं थी, बस इसलिए। वहीं दूसरी तरफ मयंक ने अपनी पत्नी अंजू से पूछा, अंजू तुमने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी पसंद की चीज मुझे लाकर दी, आपने पति का फर्ज पूरा किया और आपका इस घर का मान रखकर मैंने अपनी पत्नी होने का फर्ज पूरा किया। साड़ी आज नहीं तो कल दोबारा आ जाएगी, पर आज के दिन बहन अपने मायके से खाली हाथ लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? पापा की जगह आज हम हैं, हमें अपने फर्ज तो निभाने ही होंगे ना मयंक जी। काश कि दुनिया की हर बहू तुम्हारी तरह होती। आज नाज है कि तुम मेरी पत्नी हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।